अंकिता भंडारी हत्या मामले को लेकर सीएम धामी का बयान। मुख्यमंत्री होने के नाते संबंधित प्रकरण में बहन अंकिता के माता पिता से बात करूंगा। बेटी के न्याय के लिए जो भी चाहेंगे उसे कानून आगे बढ़ाएंगे। अंकिता भंडारी के पिता ने उत्तराखंड की जनता से की भावुक अपील। कहा 11 जनवरी को उत्तराखंड बंद करते हुए उत्तराखंड की बेटी को उचित न्याय दिलाने के समर्थन में अपनी भूमिका अदा करें। वीबीजी राम जी को लेकर मुख्यमंत्री धामी ने की प्रेस वार्ता। भारत सरकार द्वारा किए गए नए प्रावधानों के विस्तार से दी जानकारी। साथ ही बताया कि ग्रामीण परिवारों के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने ग्रामोत्थान परियोजना के तहत वेस्ट साइड एनिमोटोज निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। बताया कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में राज्य सरकार का मजबूत कदम है। नमस्कार, मैं आश्रुति वेहरा, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस खास बुलेटिन में। शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। अंकिता भंडारी हत्या मामले को लेकर सीएम धामी का बयान आ चुका है। उन्होंने कहा कि राज्य का मुख्य सेवक होने के नाते संबंधित प्रकरण में बहन अंकिता के माता पिता से वो बात करेंगे और बेटी के न्याय के लिए जो भी चाहेंगे उसे कानूनन सम्मत आगे बढ़ाया जाएगा। जनता को भी कहीं न कहीं सबने संवेदनशीलता के साथ इस मुद्दे पर विशेष रूप से अपनी भागीदारी भी की है, अपना मत भी दिया है। लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावी उनके माता पिता, परिवार के लोग उनके हुए हैं। मैं राज्य के मुख्य सेवक के रूप में उनकी मां से, उनके पिता से बात करूंगा। बात करने के बाद कानूनी रूप से सभी चीजों का अध्ययन करने के बाद उनका जो भी हमारे लिए जो भी वो अपनी बेटी के न्याय के लिए चाहते होंगे हम उस बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उत्तराखंड में चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में 3 साल के बाद एक बार फिर से टूल पकड़ना शुरू कर दिया है। जहां एक तरफ उत्तराखंड की विपक्षी पार्टियों, सामाजिक संगठनों ने वीआईपी की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह उग्र प्रदर्शन शुरू कर दिया, तो वहीं अंकिता भंडारी के पिता वीरेंद्र भंडारी ने उत्तराखंड की जनता से भावुक अपील करते हुए कहा है कि आगामी 11 जनवरी को उत्तराखंड बंद करते हुए उत्तराखंड की बेटी को उचित न्याय दिलाने के समर्थन में अपनी भूमिका अदा करे। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार वीआईपी को बचाने का लगातार प्रयास कर रही है। संगठन द्वारा 11 तारीख को 11 जनवरी को जो बंद का आह्वान किया गया, मैं सभी व्यापार संघ और सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि बंद का आह्वान शांति ढंग से रखें। और सरकार द्वारा अगर ऐसा सीबीआई की जांच नहीं रखी तो 11 तारीख के बाद एक उत्तराखंड में जन आंदोलन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सबसे पहले तो अपने समस्त उत्तराखंड की जनता से विशेष मात्र शक्ति से मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि वो मेरी बेटी नहीं है, वो आपकी भी बेटी थी। और जब तक वीआईपी का पता नहीं पड़ा तब तक आपने इसी तरह संघर्ष करना है और संघर्ष करना है। और जिस तरह से वीआईपी का नाम सरकार द्वारा छुपाया गया है और वीआईपी का नाम अभी तक उजागर नहीं हुआ और जो उन्नत राठौर कह रही है, साफ कह रही है कि वह वीआईपी ये थे, तो परसों 11 तारीख को जो बंद का आह्वान किया है, मैं सभी जनता से और व्यापार संघ से ये कहना चाहता हूँ कि आप शांतिपूर्ण ढंग से उस दिन बंद का आह्वान रखिए और मेरी बेटी को न्याय दिलाएं। जैसे मैंने पौड़ी में देखा, भारतीय जनता पार्टी की जो मात्र शक्ति है वो कई हमारे जो कांग्रेस या यूकेडी या निर्दलीय लोगों के पुतले फूक रहे हैं। तो भाई मैं उन मात्र शक्ति से, भारतीय जनता पार्टी की मात्र शक्ति से कहना चाहता हूँ कि भाई आपकी बेटी है, आप चाहे किसी भी पार्टी का वीआईपी हो, आपको कम से कम हमारा साथ देना पड़ेगा। और इस ढंग से अफवाह नहीं चलाएं कि आप किसी मंत्री का पुतला फूक रहे हैं, ऐसे ढंग से न करें। और अब अगर आप शांति चाहते हैं, उत्तराखंड में शांति चाहते हैं, तो आप हमारा साथ दें और वीआईपी का पता लगाएं। को जिस तरह से जांच एसआईटी ने तो की नहीं उस ढंग से, और जिस ढंग से रिजल्ट को तोड़ा गया। देहरादून में वीबीजी राम जी अधिनियम को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रेस वार्ता की है।
भारत सरकार द्वारा किए गए नए प्रावधानों के विस्तार से जानकारी भी दी। तो वहीं इस मौके पर सीएम धामी ने बताया कि यह अधिनियम विकास आधारित गारंटी प्रदान करेगा और ग्रामीण परिवारों के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ाएगा। अगर 50% कार्य सीधे अब ग्राम पंचायतों के स्तर पर कराए जा सकेंगे। जॉब कार्ड, पंजीकरण योजना, योजना निर्माण, सब ये ग्राम सभा के स्तर पर, स्थानीय स्तर पर तय किए जाएंगे। काम की क्वालिटी अच्छी हो और उसकी उपयोगिता भी हो। ये नहीं कि पहले के समय में कोई भी काम करवा दिया जा रहा है, बजट की खानापूर्ति की जा रही है, बजट खपाने के लिए केवल काम किया जा रहा है। इस प्रावधान में उन सभी को गुणवत्ता पर आधारित, उपयोगिता पर आधारित किया गया है। और अब बिखरे हुए जो 260 प्रकार के अब काम नहीं होंगे, बल्कि अब 4 स्पष्ट श्रेणियां होंगी। एक जल संरक्षण का होगा, तालाब, चेक डैम, स्टाफ डैम, ग्रामीण अवसंरचना, सड़क, नाली, स्कूल, अस्पताल, आजीविका की परिसंपत्तियां, एसएससी, सेट। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मुख्यमंत्री धामी ने देहरादून के अंकिता भंडारी हत्याकांड को हृदय विदारक बताते हुए कहा है कि इस मामले में तीनों आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, बॉडी भी रिकवर की जा चुकी है। तो वहीं इस मामले में महिला आईपीएस अधिकारी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया। उस समय रेणुका देवी ने केस को हेड किया, लेकिन अब इस मामले में एक ऑडियो भी सामने आया है जिसकी पुलिस जांच कर रही है। इन्हें एक विकसित भारत, रोजगार और आजीविका मिशन की गारंटी। ये जो प्रकरण है ये बहुत ही संवेदनशील है और हम सब लोगों के लिए, क्योंकि राज्य की दृष्टि से हम सबकी बेटी, बहन, जो भी उस समय में घटना हुई वो बहुत ही हृदय विदारक घटना थी और हम सब लोग बहुत आहत हुए। क्योंकि मैं उस समय भी राज्य के मुख्य सेवक के रूप में था और मेरे को जैसे ही जानकारी मिली, क्योंकि मेरे को आपने पूछा है तो मुझे बताना चाहिए। कई सारे मीडिया के मित्रों ने बीच में ये भी कहा कि मैं इसमें बात भी नहीं कर रहा हूं। अच्छा हुआ आपने पूछ लिया, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ और थी, लेकिन ये महत्वपूर्ण विषय है, ये सब पे ध्यान में आना चाहिए। और तो मैंने जैसे ही मेरे को मालूम चला, सूचना आई कि इस प्रकार की घटना हुई है, हमने तत्काल पुलिस विभाग को, अन्य प्रशासन को तत्काल कहा कि जैसे भी होता सब जो भी इसके आरोपी हैं या जिनके ऊपर आरोप है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस वक्त की बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का उत्तर प्रदेश द्वारा आपको बता दें राष्ट्रकथा महोत्सव के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नंदिनी निकेतन में आयोजित महोत्सव में होंगे शामिल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का उत्तर प्रदेश द्वारा। इस वक्त की बड़ी खबर, राष्ट्रकथा महोत्सव के कार्यक्रम में हुए शामिल। नंदिनी निकेतन में आयोजित कार्यक्रम में शामिल राष्ट्रकथा महोत्सव के अवसर पर कार्यक्रम में शामिल होंगे। नंदिनी निकेतन में शामिल होने जा रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। मुख्यमंत्री धामी का उत्तर प्रदेश का ये अहम दौरा। आपको बता दें उत्तर प्रदेश के अहम दौरे पर है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। राष्ट्रकथा महोत्सव के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। नंदिनी निकेतन में आयोजित महोत्सव में शामिल होने जा रहे हैं। बढ़ते खबरों में आगे शीतकाल में बर्फबारी और सड़कों के बंद होने की आशंका को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी जनपदों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन ने बताया कि संभावित मार्ग अवरोध वाले क्षेत्रों में पहले से आवश्यक उपकरण और संसाधन तैनात किए जा रहे हैं। रोजमर्रा की जरूरत की वस्तुओं का मार्च तक पर्याप्त भंडारण सुनिश्चित करने की, गर्भवती महिलाओं के लिए सुरक्षित स्वास्थ्य पहुंचने की योजनाओं पर भी यहां पर जोर दिया जा रहा है। की तैयारी हमारी पूरी है। जहां जहां सड़कें बंद होने की संभावना होती है वहां आवश्यक जो उपकरण हैं
उसके लिए निर्देश दिए गए हैं। जहां जहां रास्ता बंद होने के कारण रोजमर्रा की जो वस्तुएं हैं उसके संचित भंडारण के लिए मार्च तक का भंडारण करने के लिए कह दिया गया जनपदों को। कहीं कहीं कोई दिक्कत थी उसको भी दूर करने के लिए बोल दिया गया है। जो प्रेग्नेंट लेडी है उनका डेटाबेस बनाए जाने के लिए और ऐसे स्थान पर रखने के लिए कहा गया है। उनको कोशिश करें कि कैसे नजदीक के चिकित्सा केंद्र में हॉस्पिटल में लाएं, उनको इसके लिए तैयारी करने के लिए कहा गया है। ग्रामीण विकास मंत्री गणेश जोशी ने जनपद देहरादून के मसूरी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत भट्टा फॉल्ट समीप ग्रामोत्थान परियोजना के अंतर्गत वेस्ट साइड एमिनिटेज निर्माण कार्य का विधिवत शिलान्यास किया। इस अवसर पर ग्रामीण विकास मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि क्लस्टर लेवल फेडरेशन के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में राज्य सरकार लगातार कार्य कर रही है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि सेवाखोली क्षेत्र में भी वेस्ट साइड एमिनिटेज का खोला जाए, वहीं आजीविका के अवसर भी यहां पर उपलब्ध कराए जा सके। के अंतर्गत वे साइड एमिनिटेज सेंटर का शुभारंभ हमने आज यहाँ पर किया है, जिसकी लागत 1 करोड़ रुपया है। इसके बनने के बाद जो हमारी सीरप की बहनें हैं उनको एक ऐसा स्थान मिलेगा जहां पर उसकी मार्केटिंग, उनके उत्पादों की बिक्री होगी। क्योंकि भट्टा फॉल जो टूरिस्ट फॉल है बहुत ज्यादा है, इसलिए हमने बहुत सोच समझ के फैसला किया है 9 माह के अंदर ये बनकर पूरा हो जाएगा। क्योंकि आज हमने देखा कि हमारी समूह की बेटियां अपने घर से बाहर निकलकर जहां घर का काम करती हैं उस वाले समूह के माध्यम से अपनी आजीविका को मजबूत करने का काम कर रही हैं। पश्चिम हिमालय क्षेत्र में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में घने कोहरे के कारण ठंड बढ़ चुकी है। मौसम विज्ञान केंद्र ने पूरे उत्तर भारत में कोल्ड वेव का अलर्ट जारी कर दिया है, जिसको लेकर सीएम ने आपदा प्रबंधन विभाग को पूरी तैयारी के निर्देश दिए। 9 जनवरी को कोल्ड वेव को लेकर एक कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें मुख्यमंत्री शामिल होंगे और संबंधित विभाग अपनी तैयारियों पर चर्चा भी करेंगे। जानकारी आपदा प्रबंधन परिषद के उपाध्यक्ष विनय रोहिल्ला ने खुद दी है। देखिए, आपको पता है कि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा अभी विगत दिनों में निर्देश दिए गए थे कि अभी शीतकालीन प्रभाव अभी क्योंकि ठंड बढ़ती जा रही है उसका हम पर पूरे उत्तराखंड सहित पूरे उत्तर भारत में बढ़ने वाला है। उसी के परिप्रेक्ष्य में आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा एक कोल्ड वेव 2025 की तैयारी की थी, जिसका आयोजन अभी 9 तारीख को प्रातः 9 बजे अपने सर्वे ऑफ इंडिया हाथी बड़कला के अंतर्गत किया जाएगा। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर हाल ही में उर्मिला सेनावर ने जो वीडियो जारी किया था, वो वीडियो अब भारतीय जनता पार्टी के गले की फांस बनता जा रहा है। यही कारण है कि अब एक के बाद एक बीजेपी नेता पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। इसको लेकर कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसौनी का भी बयान आ चुका है। उनका कहना है कि जिन्होंने इस्तीफा दिया ये वो लोग हैं जिनका ज़मीर जाग चुका है और आत्मा गवाही नहीं दे रही है। देखिए, ये वो लोग हैं जो इस्तीफा दे रहे हैं, जिनका जमीर जाग गया है, जिनकी आत्मा गवाही नहीं दे रही है एक ऐसे दल के साथ जुड़े रहने के लिए जो अपराधियों को संरक्षण देता हो, जो बहन बेटियों की अस्मिता के साथ समझौता करता हो। मैं सल्यूट करना चाहती हूं इन सभी लोगों को कि इन्होंने एक चुनौतीपूर्ण काम किया है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, जिसमें अजेंद्र अजय बीकेटीसी के पूर्व चेयरमैन हैं, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत हैं, उससे पहले इनकी पूर्व विधायक विजया बर्थवाल है, आज एक नाम और जुड़ गया, इनके वरिष्ठ प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट। उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की है। तो अपने ही लोग जब इतनी गंभीर नसीहत दे रहे हैं, उसके बाद भी अगर भाजपा का नेतृत्व, प्रादेशिक नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व अनसुना कर रहा है, तो इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि कुछ तो है जो ये छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट का कहना है कि जिस तरह से
दुष्यंत गौतम ने कांग्रेस समेत अनेक राजनीतिक दलों पर मुकदमा दर्ज करवाया है। इससे भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा उजागर होता है। शीशपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि दुष्यंत गौतम को तत्काल अपने पद से इस्तीफा देकर कानून का सामना करना चाहिए था और वह जो बेटी के लिए न्याय मांगने का काम कर रहे हैं उन्हें वो धमका रहे हैं और उन्हें पर मुकदमा दर्ज करवा रहे हैं। यह सब सत्ता के संरक्षण में हो रहा है। साथ ही कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि जब तक सरकार इस प्रकरण में सीबीआई जांच नहीं बैठाती, दोषियों को कानून के कटघरे में खड़ा नहीं किया जाता, तब तक यह न्याय की आवाज दबने वाली नहीं है। तरीके से दुष्यंत गौतम ने कांग्रेस सहित अन्य राजनीतिक दलों पर मुकदमा दर्ज कराया है। इससे भाजपा का चाल चरित्र चेहरा उजागर होता है और विनाश काले विपरीत बुद्धि वाली कहावत जो है चरितार्थ होती है। उनको जो है तत्काल अपने पद से इस्तीफा देकर के जो है कानून का सामना करना चाहिए था और वो जो बेटी के लिए न्याय मांग रहे हैं उन्हीं को धमकाने का काम कर रहे हैं, उन्हीं पर मुकदमा दर्ज करवा रहे हैं और ये सब सत्ता के संरक्षण में हो रहा है। राज्य की जनता इसे भली भांति समझ रही है। जितना आप आंदोलन को कुचलने का प्रयास करेंगे, ये आंदोलन उतना ही और ज्यादा भड़केगा। फिलहाल यहाँ पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद तमाम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। हर रोज हो जाता हूँ लेट, साथ नहीं होता है मेरा। देखो अच्छा इंडिया को बंद है एक दफा हर रोज। पुष्कर सिंह धामी के कुशल देवभूमि उत्तराखंड। आज यही देवभूमि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में ऊर्जा भूमि बनने की ओर तेजी से अग्रसर है। उत्तराखंड की जल विद्युत परियोजनाएं राज्य को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प पूरा करने में निरंतर योगदान दे रही है। राज्य में जल विद्युत परियोजनाओं के द्वारा 2000 मेगावाट से अधिक बिजली का उत्पादन हो रहा है, जबकि 8000 मेगावाट क्षमता वाली परियोजनाओं पर तेजी से कार्य जारी है। लघु जल विद्युत परियोजनाओं ने भी ऊर्जा उत्पादन में उल्लेखनीय इजाफा किया है। उत्तराखंड हरित ऊर्जा के क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। 13 मार्च 2023 को लागू उत्तराखंड सौर ऊर्जा नीति का उद्देश्य 2027 तक उत्तराखंड में 2500 मेगावाट सौर उत्पादन का है। राज्य में सौर ऊर्जा उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार ने सिंगल विंडो प्रणाली के साथ ही लैंड यूज बदलाव के शुल्क में छूट की भी घोषणा की है। मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के माध्यम से 20 से 200 किलोवाट तक के सोलर प्लांट लगाने के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है। सौर ऊर्जा के बेहतर उपयोग के लिए बैटरी स्टोरेज परियोजना की पहल भी की गई है। इस साल की शुरुआत में मैंने ये प्लांट लगवाया। इस प्लांट के लगने के बाद मैं देख रहा हूँ कि हमारा जो बिजली का बिल है वो आ ही नहीं रहा है। तो इस ग्लोबल वार्मिंग के दौर में जहाँ लोग बिजली की इतनी खपत हो रही है, इस योजना का लाभ लें। जब हमारा बिल, मेरा बिल जो खुद देखता था मैं कि 1500, 1700, 1800 तक बिल आ जाता था, तो आज आप देखिएगा अभी तक मैंने 1 रुपये भी पेमेंट नहीं किया है। तो निश्चित है कि ये बहुत अच्छा स्कीम है। अब उत्तराखंड में भूतापीय ऊर्जा नीति को भी मंजूरी मिल चुकी है। इस नीति के अंतर्गत उत्तराखंड के जियो थर्मल स्प्रिंग्स के जरिए ऊर्जा उत्पादन की राह प्रशस्त होगी। उत्तराखंड सरकार का लक्ष्य है उत्तराखंड को देश के ऊर्जा मानचित्र पर अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करना। क्या रंग खिला ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों में आगे। उत्तराखंड में पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत उत्तराखंड में अब बाहरी राज्य से आने वाले वाहनों को राज्य सीमा में प्रवेश करते ही ग्रीन सेस देना होगा। तो वहीं राज्य सरकार के फैसले के मुताबिक यह सेस एंट्री टैक्स के रूप में वसूला जाएगा और इसकी पूरी प्रक्रिया ऑटोमेटिक होगी, जिस पर देहरादून के आरटीओ संदीप सैनी ने बताया कि परिवहन विभाग ने इस पूरी व्यवस्था को आधुनिक और पारदर्शी बनाने के लिए एक प्राइवेट कंपनी से करार किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश थे कि जो ग्रीन सेस की जो प्रक्रिया है इसको जल्द से जल्द शुरू किया जाए। डिपार्टमेंट द्वारा इसमें पूरी तैयारी कर ली गई है और हमारी जो टेस्टिंग है, हमारे एक नारसन चेक पोस्ट पे डिपार्टमेंट द्वारा इसमें टेस्टिंग भी की गई है
कि एनपीआर कैमरे के माध्यम से और किस तरीके से वसूला जाएगा। टेस्ट सक्सेसफुल रहा है, उसकी रिपोर्ट मुख्यालय को दे दी गई है। वहां से भी पूरी औपचारिकताएं जो है पूरी कर ली गई है। उसके बाद इसका ड्राई ट्रायल रन किया जाएगा, उसके बाद इसको चालू किया। राजपुर से भारतीय जनता पार्टी के विधायक खजान दास ने आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर जोर देते हुए कहा है कि भाजपा हमेशा इलेक्शन मूड में रहती है। इलेक्शन छोटा हो बड़ा हो कब हो इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हम हमेशा अपने संगठन को तीव्र धार देने का काम करते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने कार्यकर्ताओं में विश्वास करते हुए उनको तेज धार देने का काम करती है और आजकल पूरी तरह से कार्यकर्ताओं को और अपने मंडल अध्यक्ष से लेकर जिला अध्यक्ष तमाम बूथ अध्यक्ष को ये कहा गया है कि बिल्कुल सजग मूड में रहें और कांग्रेस जिस तरह की प्रहार कर रही है उसका तीव्र जवाब भी दिया जाएगा। मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही इलेक्शन मूड में रहती है। इलेक्शन छोटा हो बड़ा हो कब हो क्या हो इसके कोई न प्रभाव करते हैं, अपने संगठन को तेज धार देने का काम करते हैं। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने कार्यकर्ताओं में विश्वास करते हैं, उनको तेज धार देने का काम करती है। और आजकल भी पूरी तरह से कार्यकर्ताओं को और अपने मंडल अध्यक्ष से लेकर के जिला अध्यक्ष से लेकर के तमाम बूथ अध्यक्ष से लेकर के सबको ये कहा गया है कि बिल्कुल सजग मूड में रहे और कांग्रेस जिस तरह की प्रहार कर रही है उसका तीव्र जवाब दे। और हम ये चाहते हैं कि आने वाला समय जो है चुनाव वर्ष का भी है और साथ साथ में कार्यकर्ता को एक्टिव करना। जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान के तहत आयोजित हो रहे शिविरों के माध्यम से अब शासन प्रशासन पहली बार सीधे जनता के द्वार पहुंच रहा है, जिससे ग्रामीण पर्वतीय और दूरस्थ क्षेत्रों के नागरिकों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए जिला अथवा तहसील मुख्यालय के चक्कर लगाने से निजात मिला है। देहरादून जिलाधिकारी सरन बंसल का कहना है कि ये कार्यक्रम प्रत्येक तहसील ब्लॉक में आयोजित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य है कि आम जनता को मुख्यालय के चक्कर न लगाने पड़े, उनकी जो समस्याएं हैं इसका समाधान त्वरित रूप से उसी जगह पर कर दिया जाए। मुख्यमंत्री जी के संकल्प अनुसार आज हमारा 45 डेज का मल्टीपर्पज कैंप्स लगाने का जो कार्यक्रम गतिमान है, जिसमें अभी तक हजारों लोग लाभान्वित हो चुके हैं और आगे भी इसी गति से इसको होल्ड करने की हमारी कार्रवाई गतिमान है। इसका उद्देश्य है कि जो हमारे दूर दराज क्षेत्र के लोग हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, तो उनको हम प्रथम वरीयता दें और उनके द्वार पर जाकर ही हमारी जितने भी जन योजनाएं चल रही हैं सोशल सेक्टर में, या हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट सेक्टर है जहां पे बिजली, पानी, सड़क। हल्द्वानी में 23 वर्षीय युवक नितिन लोहनी की गोली मारकर हत्या पर अब सियासत गर्मा चुकी है। आपको बता दें, विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष पर सवाल खड़े कर रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसानी का कहना है कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है। उन्होंने कहा कि आज सत्ता का संरक्षण अपराधियों का सबसे बड़ा हथियार बन चुका है। जिस व्यक्ति पर हत्या का आरोप है वो कोई आम नागरिक नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी का पार्षद और मंडल उपाध्यक्ष है, और यही सच्चाई इस पूरे मामले को और भी गंभीर बना देती है। साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता कहते नजर आए कि सवाल है कि जब सत्ता खुद अपराधियों की ढाल बन जाए तो आम जनता न्याय की उम्मीद आखिर किससे करे। कि हम बार बार इस बात को कहते आए हैं कि आज उत्तराखंड के अंदर जितने भी अपराध हो रहे हैं उसमें 90% अपराधों में भाजपा के कार्यकर्ताओं और नेताओं की संलिप्तता है। और ये इस बात पर मोहर है कि अमित बिष्ट उर्फ चिंटू जो भाजपा का पार्षद है उसने 22 वर्षीय नितिन को गोलियों से भून दिया कल देर शाम। ऐसे में ये सत्ता की हनक है या अहंकार ये तो पता नहीं, लेकिन हाँ भाजपाई होना अपने आप में इस बात का लाइसेंस हो गया है कि आप किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं। महिला अपराध में देखिए तो भाजपाई शामिल हैं, दर्जन भर भाजपाई अभी तक महिला अपराध में उनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं। उसके अलावा भर्ती घोटाले यहां हुए तो उसमें भाजपाई शामिल थे। इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।